गाइस जो मैंने सुबह सुबह ब्लॉग बनाया था वो सब हट चुका है, अब उसके आगे का देखो। गाइस ये देखो मेरा खाना, रोटी सब्जी दाल है, ठीक है, ये मिर्ची और खींचा। और तुम लोगों को पता है रात के 10 बज रहे हैं और मैं तुम लोगों को आज के दिन की कहानी बताती हूँ। पहले खाना खा लेती हूँ फिर उसके बाद, ठीक है। गाइस मैंने खाना खा लिया और अभी मैं क्या निभा रही हूँ अपनी मासी ड्यूटी। मेरे बाबू इतना गर्म है यार, ये पूछी दो ये आलस ही लेता रहता है पूरे दिन, बहुत बदतमीज है ये। अगर क्या हुआ था गाइस, परसों मैं ऐसे कर रही थी इसके सामने, कंटिन्यूस कर रही थी फिर ये भी करने लग गया। फिर बाद में कल मैं इसको ऐसे कर रही थी, कट्टी हुए तब भी ना ऐसे करने लग गया था। और फिर मैं इसको ऐसे बोलती रहा तो इसमें उसे बातें करता है, ऐसे करता है ऐसे बातें करता है अपनी भाषा में। अभी तो ये अपना काम कर रहा है, ये तो अभी तो अपना काम कर रहा है, जोर लगा रहा है, अपना काम कर रहा है, अपना पेट का सब निकाल रहा है। इसकी मम्मी आ गई, सब पूरे दिन खाना खाती रहती है। सो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ, उसको मैंने खिलाया भी थोड़ा बहुत, बट फिर मैं आ गई। मैंने बोला कि मेरे को व्लॉग बनाना है, बस आज मैंने पूरे दिन व्लॉग नहीं बनाया, तो मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से आज क्या क्या हुआ। बट उससे पहले हैव अ ब्रेक, क्रिस पहले ये कल जीजू आए थे तो वो लेके आया, सो चले भी गए। थैंक यू जीजू। खाते हैं उसके साथ साथ उनको बताती हूँ, खोलती हूँ पहले इसको। सो क्या हुआ ना यार, रुक उसको रखने के बाद आराम से खाऊंगी। सो एक्चुअली क्या हुआ देखो ना, मेरा पेपर था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। सो मैंने तुम लोगों को बोला था, मेरे एक्चुअली कल रात की क्लिप्स डिलीट हो चुकी है, तो मैंने तुम लोगों को बोला कि मैं अगर पढ़ूंगी तो मैं तुम लोगों को बता दूंगी, नहीं पढ़ूंगी तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ये मेरी सारी क्लिप्स डिलीट हो चुकी है अपने आप। ये फ़ोन की मर्जी होती तब ये क्लिप्स अच्छी रखता है, वरना आवाज़ हटा देता है या पूरी क्लिप्स ही हटा देता है। सो क्या हुआ था फिर कल रात को, फिर मैं जाके सोई, मेरे को नींद ही नहीं आई टेंशन के कारण। मैं उठ के चली गई। फिर मैंने बोला अब क्या पढूं। मैंने पूरी रात कुछ नहीं पढ़ा, बस मैं जगी रही। फिर बाद में क्या बोलते हैं 1 यूनिट करी होगी मैंने रात में, फिर मैंने सुबह 4 बज गए। फिर मैंने बोला कि यार 1 घंटा सो जाते, चलो फिर मैं पढ़ूंगी। 1 घंटा ऐसा सोई कि वो नींद नहीं आया टेंशन के कारण। फिर थोड़ी बहुत अगर नींद आई तो फिर वापस उठना था। फिर मैंने बोला यार नहीं, मुझसे नहीं उठा जाएगा, मेरे सर दर्द होने लग गया, चक्कर आने लग गए। फिर मैं वापस सो गई। फिर ऐसे करके मैंने आधा घंटे का सोच के 6 बजा दी। इवन मैं 6 बजे भी नहीं उठ पाई थी। फिर मैं 6:30 उठी। फिर मैं बोला और एग्ज़ाम में उठना पड़ेगा, जल्दी से नहा धो के तैयार हुई, दौड़ी घर से फटाफट। और फिर बाद में मैं एग्ज़ाम देने पहुंची। एक्चुअली फिर देखो 1 यूनिट होने के बाद मैं बस में मैंने सोचा कि मैं पढ़ूँ तो अगले यूनिट भी कवर्स करूँ, मतलब असाइनमेंट क्वेश्चन तो पढ़ के जाऊँ और कुछ नहीं तो। फिर मैंने ना असाइनमेंट क्वेश्चन पढ़े तो मेरे को सेकंड यूनिट की कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, का रीड मार लेती हूँ सब कुछ जितना भी है। फिर मैंने जल्दी रीड मारा, थोड़ा बहुत दिमाग में जितना बैठ गया बस। और फिर बाद में यूनिट 5 के तो कुछ क्वेश्चन रह भी गए, पढ़े भी नहीं। फिर मैं कॉलेज जाके पहुंची तो इतनी ठंड लग रही, क्योंकि एक्चुअली में क्या हुआ था, बस में ना जाते इधर वाली सीट पे बैठ गई थी दूसरी पे, और दरवाजे से इतनी ठंडी हवा आ रही भाई, मैं पूरी बर्फ़ बन गई। मेरे लिटरली पाँव दर्द होने लग गए ठंड के कारण। मैंने बोला मैं दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद भी कर, लेकिन माँ बाप कोई बच्चा चढ़ रहा है। सो इसकी वजह से खोल रहे थे। तो फिर बाद में इतला जाके ना कोई मेरे पास फिर बाद में बैठ गया था, ठीक है, तो मेरे को उधर से हवा थोड़े आने कम हो गए। बट फिर मैं खिड़की के पास बैठी, खिड़की बंद थी बट खिड़की के जो ऐसे खोलने वाले होते ना तो वो नहीं थे, तो उसकी जगह मतलब वो होल ही हो रखे थे, तो अंदर हवा आ रही थी, तो पूरे हाथों में हवा आ रही थी। सो मतलब भाई बहुत मुश्किल से मतलब मैंने वो करा। तो कॉलेज में आके पूरी जम चुकी थी। एक्चुअली मैं क्या जाती हूँ तो धूप में बैठ जाती हूँ, जगह धूप आती है मैं वहाँ जाके बैठ के ही पढ़ती हूँ। तो मेरे को धूप ही नहीं लग रही कुछ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे को इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है। ठंड के कारण सुसु आने लग गई मेरे को। मैं कॉलेज जाती पहले सुसु करने गई, फिर बैठी और फिर बाद में मैंने बोला पढ़ लेती, फिर वहाँ मेरे से नहीं पढ़ा गया। इतना ठंडे हाथ पाँव सब दुख रहे हैं, क्या बोलते हैं सर्दी के कारण। तो फिर बाद में क्या बोलते हैं फिर मैं ना धूप में थोड़ी सी घूमी, फिर मैंने थोड़े से गाने भी सुन लिए कि फ्रेश फील हो, क्योंकि भाई
मेरे को वो ऐसे टेंशन भी हो रही थी, बट ठीक है। फिर अब देखो, तुम लोग लड़कों के साथ रहोगे तो तुम लोगों को वो यही बताएंगे। तुम देखो, एक बात तुमने नोटिस की, तुम लड़कियों के साथ रहोगे तो वो तुमको स्मार्ट वर्क की जगह वो हार्ड वर्क करना सिखाएगी तुम लोगों की, भाई पढ़ो हर एक चीज़, वो करो ये करो। पर तुम लड़कों के साथ रहोगे तो तुम सीखोगे कि स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं, हम स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं हार्ड की जगह। सो देखो भाई, चिल बंदे रहते हैं एकदम। सो फिर मैं भी वैसा ट्राई कर रही हूँ बनने का। वैसे मैं लड़का हूँ नहीं, बट मेरी हरकतें थोड़ी बहुत वैसी है। ये बार मैंने बाल भी कंघी नहीं करे था सुबह भी, मैं ऐसे ही बांध के चली गई थी कि लिटरली इतना लेट हो रहा था। सो फिर बाद में मैंने एग्ज़ाम पेपर हुआ, फिर मैंने शुरू करना, एक बार मैं शुरू कर दी उसके बाद मेरे को कुछ आए ना आए कुछ ना कुछ लिख के पेपर ख़त्म करती हूँ। 26 पेपर भरे थे मैंने आज, और सेम 1.5 घंटे में निकल गए बाहर। एंड देन मेरे बाहर आने के बाद आज हम लोगों ने प्लान करा था, मतलब वो मेरे दोस्त लोगों ने प्लान करा था कि हम लोग 10:30 आ जाएंगे बाहर। बट एक जना है जो लास्ट तक लिखता रहता है, सो वो तो आया नहीं। वो जब 12 बजे तभी आया। फिर बाद में कोई बात नहीं, जब मैं और जो मेरे साथ 10:30 बजे हम लोग आ गए, हम लोगों ने खाना वाना खाया, बातें शातें करी। फिर ना ऐसा हो गया कि भाई हमारा एक्चुअली क्या एग्ज़ाम होते हैं एंडम, तो 12 बजे छुट्टी, मतलब 12:30 बजे एग्ज़ाम खत्म होता है तो 12:30 बसेस जाती है। और ऐसा भी है कि मतलब 3 बजे भी जाती है। सो हमने लोगों ने सर बनाया कि हम चलो बाहर से कुछ खा पी के फिर हम छुट्टी होगी तब जाएंगे। तो फिर बाहर से फिर हमने छोले कुलचे और खाना पानी पूरी था, बट हमने छोले कुलचे खाए। और फिर वहाँ मेरे को वड़ा पाव भी खाना था क्योंकि मैंने कल खाया था, मेरे को अच्छा लगा था। बट आज जो मैंने खाया मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो कल वाला यार जो पाव थी ना वो क्रंची थी, बट आज बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट थी अंकल, मेरे को अच्छी नहीं लगी। क्रंची वाली ज़्यादा बेटर लगी थी जो मैंने कल खाई थी, ठीक है। और फिर बाद में क्या बोलते हैं, फिर क्या हुआ था, हम लोगों ने खाया वाया, मस्ती बहुत करी, थोड़ी बहुत करनी थी जो। फिर मैं घर पे आ गई और मम्मी ने मेरे को उस रास्ते में बोला फ़ोन पे कि मैं चाय बना रही हूँ, इसलिए कितनी देर लगेगी। मैं घर पे आए तो उन्होंने चाय भी पी ली बना के कि भाई मतलब एक्चुअली हम जो हमारे बाबूजी हैं उसके पापा और नानी, सॉरी पापा और दादी आ रखे थे। तो एक्चुअली उनको जाना होगा, उनकी ट्रेन थी शायद 4 बजे की, इसलिए मम्मी ने उसको बना दी थी 3:15 या 3:30 के आसपास मुझे कॉल करा था कि कब आएगी। सो मैंने बोला वाह। और वो रुको रुको रुको, ये जीजू एक और चीज़ लेके आए थे मेरे लोगों को बता दो। ये मैं घर पे मैंने बोला भाई ये कौन लेके आया है, ये ऐसी चीज़ किसके लिए है ये। तो मम्मी ने बोली जीजू के लिए लेके आए घंटा घर से, जब तू कॉलेज में थी तब लेके आए तेरे लिए। ये देखो गाइस, मेरी न्यू चीज़। इसको ऐसे करेंगे, पुछ पुछ बोलता है ये, और ये ऊपर नीचे होता है ना मस्त। एक्चुअली क्या आता है, इसकी भी कहानी है। मैंने ये नहीं, मैंने जीजू को इसके बारे में कुछ नहीं बोला कि मैंने लेकर आओ या ऐसा कुछ। एक्चुअली क्या, कुछ दिनों पहले मम्मी मेरे को बोली कि तेरे को ठंड लगती है ना ज़्यादा कानों में, तो मैं तेरे लिए ये लेके आ जाए। मैंने बोला मम्मी कॉलेज में ये ऐसे ऐसे ये पहन के कुछ करूँगी क्या। तो फिर मम्मी ने बोली, फिर मम्मी भी हंसने लगे। मैं बोला नहीं मेरे को नहीं चाहिए ये। फिर बाद में बट मैं हर सब जगह दुकान पे देती तो मेरे को ऐसा होता था यार ले लेती यार, अच्छा लगता है, मतलब चलो यार ये पहन के जब नहीं जाओ, बट ऐसा अच्छा लगता है कि इतनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें हमारे पास, ठीक है। सो फिर बाद में मैंने बोला मम्मी, एक्चुअली फिर बाद में ना मैंने बोला थैंक यू जीजू फॉर दिस। सो फिर बाद में मतलब मम्मी को ऐसे बोला, पर वो तो थे नहीं, वो तो चले गए थे। सो उनको भी थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू। सो एक्चुअली फिर बाद में मैंने मम्मी को बोला चाय भी नहीं बनाई, फिर मैंने व्लॉग अपलोड करा, उसमें भी कॉपीराइट आ गया। पता नहीं पीछे गाने बज रहे होंगे, मैंने उसको शूट करा था इसलिए। अब क्या करूँ मैं, कॉपीराइट आ गया। और फिर बाद में क्या बोलते हैं, मैंने बाबूजी को थोड़ा बहुत खिलाया भी नहीं, कि मम्मी वगैरह बोली कि अभी सोया है इसलिए उसको परेशान मत कर। फिर क्या बोलते हैं, उसको तो दूध पिलाया, तब तक वो उठ गया। तो फिर मैंने उसको सुला के फिर मैं खुद जाके सो गई, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, जो मैं अभी उठी हूँ। उठते ही मैंने खाना खाया, ठीक है। और तुम लोगों को एक और बात बता रही थी कि यार क्या बता रही थी, भूल गई। क्या बता रही थी मैं तुम लोगों को, मेरे को बिग बॉस भी देखना है कल का, वो भी देखूंगी अभी, बट ये नहीं बताना था मेरे को, कुछ और बताना था यार। अरे यार क्या बताना था, कितनी भुलक्कड़ हूँ यार मैं लिटरली। बस यार बस मेरे को इस पर थोड़ी सी टेंशन हो रही कि मेरे पेपर कैसे हो रहे होंगे भाई। मेरे को यार मेरे को टेंशन लेनी नहीं है, बट मेरे को पास होने जितने। बट मैं आई घर पे, मम्मी बोली क्या हो तो 3 यूनिट पढ़ के गई। मैं कि है मम्मी, सुन मैं मम्मी आशीर्वाद से लेके जाती हूँ, इसलिए मम्मी बोली कि आशीर्वाद दे देना। बाबू जी भी साथ से, मैंने बोला अल्लाह बाबू तेरा भी दे दे आशीर्वाद, क्या पता थोड़ा अच्छा चला जाए मेरा पेपर, दे दे आशीर्वाद से। तो बोले, तो मतलब मम्मी बोली पीछे पीछे उसकी आवाज़ में क्या बेटा ले ले आशीर्वाद।
तो फिर बाद में क्या बोलते हैं, मैं 1 यूनिट पढ़ के गई थी लिटरली घर से, ठीक है, और 1 यूनिट में भी कुछ नहीं, 5 असाइनमेंट क्वेश्चन थे बस वो, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है। सोचो यार तुम लोग इतना कॉन्फिडेंस कैसा आ गया मेरे में, तुम लोग मेरे से अगर पहले मिले होते तो तुम लोगों को पता लग जाता कि फर्स्ट सेम 9.95, सेकेंड सेम 9.8, थर्ड सेम पता नहीं। और देखो फर्स्ट और सेकेंड सेम में मैंने कोई इतनी पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी मेरे को नहीं पता कैसा आएगी, नहीं पता मेरे को, पर एटलीस्ट इस बार तो मैं उतनी भी नहीं कर रही हूँ, समझ रहे हो ना तुम लोग। तो देखते हैं नया एक्सपेरिमेंट क्या होता है। बोला है वो, सो रुको जाके आती हूँ मैं, क्या हो गया, वापस मिलते हूँ ब्रेक के बाद। हैव अ ब्रेक, हैव अ क्रिस्पालो। मेरे को याद आ गया मेरे को क्या बोलना था एक्चुअली। मैं बोल रही थी कि देखो अब है ना, मतलब 30 नवंबर को मेरे जो घर पे मेरे जिस लोगों ने मुझे मासी बनाया है, वो मेरा बाबू और मेरी बहन जाने वाले हैं वापस अपने बीकानेर अपने घर पे 30 नवंबर को। सो एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया, साथ साथ में वो जाएंगे, 27 को मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, उसके बाद 30 को चले जाएंगे, ठीक है। सो एक्चुअली मैंने फिर बाद में मेरे को दुख भी है कि जाएंगे वो, ठीक है। फिर मैंने बोला बट मेरे को मेरा रूम भी मिल जाएगा। सो मैं बस ये सोच रही थी कि इस बार मैं रूम ऑर्गेनाइज करूँ अपना, क्योंकि मैं अब यार जो वो है रूम ऑलरेडी मैं उससे थोड़ा सा बोर हो चुकी हूँ, क्योंकि यार अब उसमें रह भी नहीं, और वो मेरे को अच्छा लगा कि हमेशा हमेशा ये देखने को मिलता है। सो इस बार मैं अपने हाथों से मैं हर बार सजाती हूँ कुछ भी, सो कोट्स मोटिवेशनल लिखती हूँ, हमेशा हाथों से करके लिखती हूँ, पर इस बार मैं सोच रही हूँ कि कुछ नया देखते हो, कुछ नया ट्राई करते हैं, और उसके लिए चाहिए बहुत पैसे। सो मैंने बोला यार पैसे, तो फिर मम्मी बोली, एक्चुअली क्या हुआ था कि है ना, आज आज जीजू ऐसे बोले कि मैं तो बाबू को बैग में पैक करके लेकर आ रहा था। मम्मी ने बोला ऐसे कैसे, विदाउट नेक, मतलब नेक ऐसे बोलते हैं, मतलब सगुन माना जाता है हमारे इधर, कैसे नेक देना आशीर्वाद देना वो। सो ऐसा हुआ था, तो मैंने बोला उसमें तो कितने आ जाएंगे, पर देखते गाइज हम तो इतने करेंगे, बजट फ्रेंडली ऑर्गेनाइज करेंगे अपने रूम को, इफ़ पॉसिबल हुआ तो देखते हम करेंगे, क्योंकि यार वो 30 तारीख को जाएंगे और मेरी एग्ज़ाम भी तब तक ही है, फिर मेरे 1 दिसंबर से 4th सेम शुरू हो जाएगा, इसलिए अब देखते क्या होता है। सोचती मैं बहुत कुछ हूँ, होता उससे बहुत कम है, और कुछ अलग ही होता है, कुछ डिफरेंट ही होता है। महादेव महादेव महादेव, बस भगवान के ऊपर है, जो भी वो करता है बस हम, हाँ भाई मैं ऐसे भी हूँ, मैं उनको करती भी हूँ कि भाई आपने ऐसा क्यों करा, वो क्यों करा, पर जब अच्छा करते हैं फिर ग्रेटफुल फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, मैं ब्लॉग बनाने से बड़ा क्या चाहिए, चाहिए तो बहुत कुछ है, बट ये भी बहुत बड़ी बात है ना, मेरे लिए तो है। सो वी हैव टू ग्रेटफुल फॉर दिस। सभी मैं अपनी क्रिस्पालो और अपना बिग बॉस या जो भी मैं देखूंगी, या फिर डिम्पल मिलान व्लॉग भी देख सकती हूँ, वो भी मैंने नहीं देखी, साजोशी वगैरह भी। साजोशी तो मैंने भी खाना खाया था तब देख लिया था, अब डिम्पल मिलान देखूंगी या बिग बॉस देखूंगी, जो भी देखूंगी, या अंदर जाऊंगी उसको खिलाने। सो देखते हैं। गाइस मैं बिग बॉस देख रही थी और मम्मी आई थी, मेरे को बोली कि कॉफ़ी बना ले मेरे लिए, पर मैंने बोला हमेशा हमेशा कॉफ़ी, बट बना रही हूँ मैं कॉफ़ी, शायद मैं भी पी सकती हूँ यार, आज मेरा भी मन हो रहा थोड़ा थोड़ा, बट मुझे यार हॉट कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, हॉट से पहले मेरे को हॉट ज़्यादा पसंद थी, बट मेरे को कोल्ड ज़्यादा पसंद है, बट मैं आज हॉट वाली पीऊँगी, क्योंकि मेरे को लिटरली अभी भी ऐसा मेरा आँखें जल रही है और वो कर रहा है, बट मेरे को ऐसे जगह रहना है, बट मेरे को नींद आ रही है। सो गाइस तुम लोगों को मैंने लास्ट कहाँ तक अपडेट किया था आई डोंट नो, मेरे को याद भी नहीं है। सो अभी मैं अपना बिग बॉस देख रही थी, जो मैंने 2 दिन का नहीं देखा था वो मैंने देख लिया है। उसके बाद से मैंने को मतलब उसके अंदर वो एक एस्ट्रोलॉजर आई थी, तो मैंने उसके बारे में देखा कि भाई बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब बता रही थी यार वो। फिर ऐसा मन करा यार मैं भी जाऊँ, मेरे को एस्ट्रोलॉजर की चीज़ें सच में अच्छी लगती है सुनना, और अपने बारे में और अपने आप को ऐसे क्लैरिटी मिलती है, ऐसा तो मतलब वो मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। बट वो तो उन लोगों के बारे में बता रही थी। सो अभी देखो रात के कितने बजे, तुम लोगों को बताते 3 बज रहे, ठीक है। और मैं फिर क्या बोलते हैं ऐसे सोच रही हूँ, मतलब ये मेरे को नहीं पता ये सबके साथ होता है या नहीं, कॉलेज में जो आते हैं उनके साथ होता है या नहीं, मेरे को नहीं पता। मतलब अब मेरे को ऐसा हो गया कि भाई एजुकेशन में मेरा ऐसा कुछ ज़्यादा होगा नहीं, ये वो हो भी सकता है, ऐसा नहीं है बोल रही हूँ कि होगा ही नहीं, होगा, हो सकता है इसमें मेहनत करूँ और रुकूँ ना। सो फिर बाद में मतलब वो है कि भाई होगा ही या नहीं होगा, बस वो है कि अगर होगा तो ठीक है भाई लगे रहेंगे। फिर मेरे को होता है कि भाई यूट्यूब पे भी करूँ, कुछ होगा नहीं होगा। कॉलेज में अब प्लेसमेंट के लिए क्या पढूँ क्या नहीं पढूँ ये भी नहीं पता, मतलब
कोई ऐसा बात नहीं मिल रहा कि मैं उसको फॉलो कर लूँ। और मैं किसी से पूछना भी नहीं चाहती कि भाई मुझे कोई दो, या फिर कोई है भी नहीं मेरे पास मैं जिसको पूछूं कि भाई मैं क्या करूँ। मतलब मेरे को समझ नहीं आता। बेसिकली आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। इफ़ मैं कर लूँ तो ठीक है, मतलब अच्छा खासा कुछ कर ही लूँ ये मेरे को ऐसा लगता है। मतलब सबको इतना पोटेंशियल दिखता है मेरे अंदर तो ऑब्वियस, बट मेरे को ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है बात कि मैं उसको फॉलो करूँ। और बस ये अब देखो मैं यार, पेशेंस रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरे को यूट्यूब में बोलते सब लोग कि कर लेगी, बट उसके लिए मेरे को इतना पेशेंस और इतना सब कुछ रखना पड़ेगा जो मुझ में बिल्कुल नहीं है। मेरे को ये प्रैक्टिस करना है अपने आप को। मतलब मैं नहीं रख पाती यार पेशेंस, पता नहीं क्यों। मेरे को सारी चीज़ें जल्दी जल्दी चाहिए बस, और इसलिए फिर मेरे को कुछ नहीं मिलता। भाई कहाँ से लाऊं मैं पेशेंस यार, कहाँ से मेरे को कहाँ मिलता है पेशेंस, मेरे को बताओ। बिल्कुल पेशेंस नहीं है यार मुझ में बिल्कुल भी। मेरे परसों स्टैटिक्स का एग्ज़ाम, मतलब तो कल हो ही गया यार। अब स्टैटिक्स का एग्ज़ाम है मेरा, देखते हैं क्या हुआ उसमें। अगर तुमको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो पसंद करना, चैनल पर यू सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो आज का, कमेंट करना क्या पार्ट अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। बज रहे हैं सुबह के 4:30। हम आ गए हमारे व्लॉग में डीजे पार्टी करने। हाँ आ गए ना, ये गाना गाओ हमारे साथ। हंगामा हो गया, गा गा गाना। हंगामा हो गया, गाइस इट्स 5 AM ऑफ मॉर्निंग और मैं अपनी बस मासी ड्यूटी निभा रही हूँ। एक प्यारी सी क्लिप अगर वो डाउनलोड हो गई मेरे फ़ोन में तो मैं डालूँगी, और 4:30 बजे की, ठीक है। वो बहुत प्यारी क्लिप है। और तो बस देख लो, अब मैं कल पता नहीं कब तक उठूँगी। अब सोऊंगी सुबह सुबह जो, और फिर मेरा एग्ज़ाम भी है। सोचो यार इस बार कैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं मेरे। हमारा बाबूजी भी एग्ज़ाम भी है, सब एक साथ है। चलो कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं कि चलो एग्ज़ाम के साथ और भी चीज़ें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम के टाइम से पढ़ना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। गाइस पता नहीं कब कंप्लीट होगा, बट हम हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने वाले हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ, बाय।